मुझ पर फर्जी मुकदमा किया गया। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, अधिकारी कर्मचारियों का भी सम्मान करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। पर अधिकारी नौकर बन गए विचारधारा के, बीजेपी के, तो उनको सज़ा तो देनी चाहिए। दूंगा, पार्टी देगी, समय देगा, परिस्थितियाँ देगी। अगर एक कलेक्टर ही रहनी है मेरी एसपी का पद मेरे पास रहना चाहिए, इसलिए जो बोलोगे वो कर दूंगा, अन्याय कर दूंगा, तो उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा से जो जो बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी, 100% होगी, कोई बीच में जगह ही नहीं है। और मैं आग्रहपूर्वक विनम्रता से कभी ऐसी छोटी और हल्की बातें नहीं करता, पर लगातार देखने में आ रहा, लगातार देखें, बीजेपी के विधायक एसपी चलाते हैं, कलेक्ट्री चलाते हैं, बीजेपी के विधायक, उनके मंत्री जो चाहते हैं वो यातनाएं कर दो, झूठी सच्ची, और अधिकारी करने लग जाते हैं। न पहले देखा न उसके बाद देखा। वो जितनी देर आए उतनी देर मेरी बात हुई उनसे जो बात हुई वो पब्लिक डोमेन में। अगर एक एविडेंस ऐसा जो मैं अलग ले जाके बात करें तो मैं इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दूँ, इसी वक्त। अगर लोधी और मैं अकेला कहीं गया एक तरफ, और जैसा उन्होंने कहा एक तरफ ले गए और मोटरसाइकिल, उसमें लिखा है शपथ पत्र में, अगर ऐसा कुछ मिले, एक भी किस्सा, एक भी हिस्सा, तो मैं मोहन भैया, मैं आपसे आग्रह करता हूँ पब्लिक डोमेन में लाओ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इतने बड़े पद के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपने किया वो पाप था, गलत था, अलोकतांत्रिक। हम आपको इसलिए बताते हैं ये सब बातें कि आप अधिकारियों को टाइट करो, आपकी सहायता करते हैं, सरकार की सहायता करते हैं कि अधिकारी इस तरह का कृत्य करते हैं कि लोग पीड़ित हैं, तो सरकार का दायित्व है पीड़ितों का ध्यान दें, और हम आपका संज्ञान में लाते हैं, आपकी सहायता करते हैं भाई, उसमें भी हम पे एफआईआर होगी। तो धन्यवाद आपको। ऐसा है कि संगठन सृजन का कार्यक्रम में पवित्रता थी। पहली बार किसी संगठन में लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी सहभागिता की, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग ब्लॉकों में, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 10 लाख से ज़्यादा लोग किसी भी संगठन में मध्य प्रदेश में पहला उदाहरण है किसी भी राजनीतिक दल का। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमें गर्व है अपने आप पे कि एक तरफ यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं जिसमें 3 लाख, 3.5 लाख नए बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेशन अभी तक कर लिया है पिछले 8 दिन में, और इधर 10 लाख से ऊपर डायरेक्ट सहभागिता हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, आम जनता ने, सामाजिक संगठनों ने इसमें अध्यक्ष की अपनी विचार दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चूँकि राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने अपनी ताकत कार्यकर्ताओं के हाथों में दी और ये कहा कि योग्य से योग्य चुनो। उसी आधार पर जितने पर्यवेक्षक आए थे, वो चाहे राज्य के हो चाहे देश के हो, उन्होंने अपनी रिपोर्टें कंप्लीट करके, जो राज्य के पर्यवेक्षक हैं वो हरीश चौधरी जी को अपनी रिपोर्ट देंगे, और जो देश के आए थे वो आदरणीय हमारे संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी को अपनी रिपोर्ट देंगे। और उसी के आधार पे एकदम पवित्र मन से जिसका आया होगा, योग्यता एक ही पैमाना था, योग्यता एक ही पैमाना था, न उम्र पैमाना था, न किसी प्रकार का उसमें, केवल कुछ नियम बने थे कि जो बीजेपी से अभी आए हैं उनको इसमें जगह नहीं देंगे, वैचारिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए हमारा आदमी। तो इसलिए जो संगठन में काम करने वाला आदमी उतना ध्यान रखेंगे, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओनली योग्यता और लोगों की पसंद, योग्यता और लोगों की पसंद। कितने नामों का पैनल भेजा है जिले से? नहीं, वो तो रिपोर्ट का पार्ट है, पर उसमें हर वर्ग को भागीदारी मिले, उसमें ST SC OBC इसको भी भागीदारी मिले, उसमें भागीदारी मिले, उसको भागीदारी मिले, जो महिला वर्ग है उसको भी भागीदारी मिले। ये एक PC हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदिरा भवन में, जिसमें पूरे देश के सामने हमने कांग्रेस की भावना व्यक्त की थी। मैं मध्य प्रदेश में फिर उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान रोज़ सरकार की छवि की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के हित और अहित की रक्षा अधिकारी कह रहे हैं, सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। शिवराज जी, आपने जो OBC के परिवार को धोखा दिया, जो अन्याय किया,
जो उनके साथ विश्वासघात किया, जो लगभग 20,000 से ज़्यादा ओबीसी के छात्र जिनकी नौकरियां लग गई, इंटरव्यू हो गए, पर उनको नियुक्तियां नहीं मिली। अगर इसका कोई दोषी है तो एकमात्र आप शिवराज सिंह चौहान हैं। साथियों, ऐसा का ऐसा ही शिवराज जी के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरी बीजेपी, उसकी विचारधारा और मोहन यादव जी सब ने भी उतना ही धोखा ओबीसी परिवार के साथियों को दिया। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। उससे पहले 2098 में 1998 में या 94 में दिग्विजय सिंह जी ने 14% ओबीसी को आरक्षण दिया। उसके बाद 2003 में 27% आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर विधानसभा से राज्यपाल के यहाँ दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने भेजा। उसके 15, 17, 18 साल बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने इस पूरे मुद्दे को टेकअप किया, एक अध्यादेश लेके आए, फिर अध्यादेश के बाद कानून लेके आए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसी पूरी परिस्थिति में जो ओबीसी के छात्रों के साथ, ओबीसी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया, इसका अगर कोई दोषी है, इसका कोई सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो, जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि ओबीसी का कानून बन गया, लागू करो, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह क्यों चुरा रही है? क्यों पीछे के दरवाजे से उनके पीठ में खंजर झोंप रही है? उनके एडवोकेट जनरल ने मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ये कहा कि कोर्ट ने रोका है। उनके बयान है, पब्लिक डोमेन में, मीडिया के सामने है। इसका मतलब सरकार ने कहा, जबकि फिर बाद में कोर्ट ने कहा अभी 25 तारीख को कि कोई किसी प्रकार का ओबीसी के छात्रों को जब कानून बन गया है तो उनको हक मिलना चाहिए। तो या तो एडवोकेट जनरल साहब झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और वो बीजेपी की शे पे कर रहे थे, शिवराज जी और मोहन यादव जी के कहने पे कर रहे थे। ये सीधा आरोप है मेरा। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, जो आपने कर दिया उसकी सज़ा ओबीसी समाज आपको देगा, पर अब भी सुधरो, अब भी हक दो, अधिकार दो, उनकी सहायता करो। वो बच्चे, शादियां टूट रही है सबकी, सबका घर बार परेशान है, न उनकी नौकरी लग रही है, न वो नौकरी पे जा रहे हैं, अधर में लटके हैं। कई लोगों ने उसमें एक तरह से अलग अलग तरह की यातनाएं उन पे हो रही है। तो कृपया मोहन यादव जी, आपकी सरकार इस पे ध्यान दो। हम विपक्ष हैं, आपको बार बार आग्रह कर सकते हैं। अगर आपने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आप नहीं, आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और ओबीसी के आरक्षण 27% को लागू करना पड़ेगा। मोहन यादव जी, फिर से आपके ऊपर से देव को आना पड़ेगा और फिर ये 27% का आरक्षण आपको लागू करना पड़ेगा। ओबीसी समाज चुप रहने वाला है नहीं। फिर से आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसके खिलाफ मेरे पे FIR मत कर देना। ये मैं विपक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ, नहीं तो आपको जब हम बताते हैं कि ये अराजकता है तो आप डर के मारे FIR कर देते हो। ये हमें अच्छा लगता है कि मोहन यादव जी हमें रिकग्नाइज़ कर रहे हैं FIR कर करके कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी धन्यवाद आपको। पर ओबीसी समाज आपको देख रहा है और आप जो उनके साथ धोखा किया उसको भी समझ रहा है। इसको कोर्ट के निर्देश को मानो और जितनी जल्दी हो कोर्ट के सामने और प्रदेश के सामने 27% आरक्षण लागू कर। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 6 नामों का पैनल भेजा हो तो 5, 6 नहीं, मैंने बता दिया, हर वर्ग को भागीदारी मिले तो 2, 4, 5 लोग होते ही हैं। हर वर्ग को देंगे तो वर्ग के हिसाब से ही नाम भेजेंगे, तो 5, 6 नाम तो होंगे। मैं बोल चुका हूँ, इसमें पब्लिक डोमेन में पूरी चीज़ आई है। 10 तारीख के दिन वो जो संबंधित व्यक्ति है, लोधी, पूरा नाम क्या है उनका, गजराज लोधी जी, वो गजराज लोधी जी उनके भाई के साथ, उनकी माँ के साथ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने उनसे बातें की, वो आपने सबने बताया। वो 10 तारीख के पहले से 20-25 दिन पहले से सारे यत्न कर रहे थे, पर चूंकि वहाँ के जो विधायक जी, उनके रिश्तेदार हैं, वो जो उन पे यातना दे रहे थे, तो सरकार पे दबाव रहता है। अधिकारी बिना तो आज अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, FIR करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है।
और लिखते जाओ कि आपके पाप की सज़ा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूँ। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिलेगी। सर, पिछली बार आप पर एफआईआर हुई थी तो आपने